कल मैंने बेटों के लिए कह दिया, तो मैंने कहा बेटों को सरकार में दखल नहीं करना चाहिए, ये मत छूट दो। बेटों को, बेटियों को, सालों को, सालियों को, किसी परिवार वालों को उसमें आप दखल करने की इजाज़त मत दो। आप उनको राजनीति में लाओ, वो हमारे एग्जाम दे रहे सोनिया जी के मेरे, आप लाओ ना उनको राजनीति, हम तो स्वागत करेंगे। अगर हमारी वर्तमान पीढ़ी जो है, चाहे किसी पार्टी की है, उनके परिवार के लोगों को मोटिवेट भी करना चाहिए। अगर कोई छात्र युवा आ सकता है कोई परिवार का, तो पॉलिटिशियन के छात्र भी आ सकते, उनके बच्चे भी आ सकते। खाली आप आउट ऑफ टर्न उनको मदद नहीं मिले, इतनी तो बात है। या किसी का हक मत मारो, यही तो होता है। बाकी आने में क्या हर्ज है? अगर मान लो परिवार होगा, पारिवारिक पॉलिटिकल पृष्ठभूमि का, उनके परिवार के लोग आएंगे, अगर उनसे अनुभव काम आएगा तो अनुभव तो पब्लिक के लिए काम आएगा ना। हम क्यों डिस्करेज करें बच्चों को? सब आए, बेटे बेटी कोई आओ, पर सरकार में दखल करेंगे, करप्शन करवाएंगे, बदनामी किसी की होगी? मुख्यमंत्री जी की होगी, मंत्रियों की होगी, हो भी रही है। क्या ये खबरें नहीं पहुंचती है मुख्यमंत्री के पास में? जब से सरकार बनी है तब से ये काम शुरू हो गया बेटे बेटियों का। क्या मतलब भाई? और खुले आरोप लग रहे हैं। हम तो पहली बार बोल रहे हैं। हमने प्रयास किया कि पर्सनली हम लोग कन्वे करें कि देखिए बदनामी बहुत हो रही है, हमारे प्रयास काम नहीं आए, तब मुझे बोलना पड़ा है। अब मैं कहना चाहूँगा बहुत बदनामी होती है, बेटों को दूर रखो। मैंने अपने बेटे को तो मुख्यमंत्री निवास में नहीं रखा, पूरे परिवार को किराए का मकान लेके वो रहे 5 साल। तो आप बता दीजिए कि ये उदाहरण हम लोग दे रहे हैं। हम लोग क्या उदाहरण दे रहे हैं? चाहे वो RCA के चेयरमैन बने हो, तो CP जोशी जाने वो जाने भैया, मैंने तो 1 सेकंड भी टाइम नहीं दिया उसके अंदर, मैं तो पढ़ा भी नहीं हूँ। और अगर वो चुनाव लड़े हैं, पार्टी ने टिकट दिया उसको, ऐसी स्थिति बनी होगी कि उनको टिकट मिला वहाँ पर, उससे इन बातों का क्या समझ मैं बोल रहा हूँ? मैं तो कह रहा हूँ बेटे बेटियों का आप सरकार में दखल करने की इजाज़त मत दो, ये मैंने कहा है। RGHS को लेकर के लगातार RGHS को लेकर के अनियमितता सामने आ रही है। अभी फार्मेसी वालों ने जो आपके स्टेशन वाला, अब बताइए, अनिल अग्रवाल से बात करके हम लोगों ने 200-250 करोड़ का प्रोजेक्ट उनसे इमदाद ले रहे थे हम लोग, वो स्टेशन से खड़ा हो गया है, बंद कर दिया। अब ये लाखों बच्चे जो है क्रिकेट के लिए रात दिन एक करते हैं, आम लोगों में लोकप्रिय खेल है। मैं चाहे फुटबॉल का या कबड्डी का हो सकता है पक्षधर हूँ, क्रिकेट का पक्षधर मैं नहीं रहूँगा कभी, मान लो, ठीक है ना, वो अलग, मेरी अलग बात है। पर एज ए मुख्यमंत्री मेरी ड्यूटी है ना, जो जनता क्या चाहती है, युवा पीढ़ी क्या चाहती है, उन खेलों में पसंद है हम लोग, वो मैंने प्रयास किया, वो अधूरा पड़ा हुआ है। 2 साल हो गए RCA के चुनाव ही नहीं हो रहे हैं, और आपस में लड़ रहे हैं लोग। कौन लड़वा रहा है, कौन बढ़वा रहा है? तो मुख्यमंत्री नॉलेज में नहीं है क्या? कोई बोल नहीं रहा है। छात्र लोग चुनाव नहीं करवा रहे हैं, विश्वविद्यालय कॉलेज के विश्वविद्यालय चुनाव क्यों नहीं करवा रहे? आप नई पीढ़ी को प्रोत्साहन नहीं देना चाहते हैं क्या? ये तमाम बातें जो हो रही है ना, वो बहुत ही बुरी हो रही है। इसलिए मैंने 2 बातें कही थी। मैं आज भी कहना चाहूँ मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी आप भले आदमी हो, कृपा करके आप अपनी पकड़ बनाओ, इन सबको टाइट करो, और जो आपके सलाहकार हैं उनको वापस उनको एग्जामिन करो। ये आपको जिस प्रकार जवाब आज आए हैं उसमें बहुत निराश हुआ हूँ। जनता में बहुत आक्रोश है, पूछ रहे हैं हम लोग, जवाब पूछ दे रहे। ऐसे लोग इनके सलाहकार होंगे तो इनको बर्बाद करके रख देंगे। पंचायत को लेकर के भी अब बताइए, पंचायत चुनाव हमारे वक्त में स्ट्राइक हो गई थी कर्मचारियों की, तो हमने भी रिक्वेस्ट की थी कोर्ट से, स्ट्राइक में चुनाव कैसे करवाएंगे? तो फैसला हमारे खिलाफ आ गया। यानी चुनाव तो आपको संविधान में जो है उसको आपको ध्यान रख के करवाना ही पड़ेगा। हमें उस स्ट्राइक के अंदर आपस में और लोगों को ऑर्गेनाइज करके, जो चुनाव भाग में लेते उनको रिक्वेस्ट करके, सबको साथ लेके, और हमने चुनाव करवाया, हम कामयाबी हो गए थे उस वक्त। ये बहानाबाजी कर रहे हैं। आज वो मेरे ख्याल से पत्रिका में आया, वो फ्रंट पेज में न्यूज़ आई है, मिस्टर सिसोदिया कोई है, तो उसका ही वो आर्टिकल होगा, अंदाजे में मुझे याद है, वही होगा।
इतना अच्छा विश्लेषण उसने किया है पूरे चुनाव का, कैसे इलेक्शन जो ये चुनाव करने वाले आयोग है, कैसे कोड ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बचने के लिए वो बाबा सरकार लिख रहा है। वो इसलिए भी मैं बच जाऊँ कम से कम, सरकार पे आए। सरकार सरकारी होती है, वो तो राइट लेफ्ट करती रहती है। चुनाव टालने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। ओबीसी का टर्म खत्म हो रहा है कल, और क्यों नहीं आपने ली भी पहले रिपोर्ट? क्यों नहीं लिया आपने रिपोर्ट? ये जानबूझ के इतने लगता है इनके खिलाफ इतना माहौल बन चुका है राजस्थान के अंदर, मुख्यमंत्री खुद के खिलाफ भी, सरकार के खिलाफ भी। उससे बचने के लिए मैं समझ तरीके निकाल रहे जो कि संविधान की भावना के खिलाफ है। कैसे मुख्यमंत्री रह पाएंगे ये? अगर चुनाव नहीं करवा पाएंगे तो क्या होगा बताओ? संविधान का क्या होगा? ये बात तो दिल्ली के जो केंद्रीय नेता इनके हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, अमित शाह जी हैं, और जो इनके नेता हैं, उनके सोचने की बात है ये कि राजस्थान गवर्नमेंट चुनाव क्यों नहीं करवा पा रही है, कि संविधान की मूल भावना का उल्लंघन कर रही है। इस पर विचार करना चाहिए उनको, और ये मैनिपुलेट कर रहे हैं लोग।